हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल टाइगर डे के बारे में। और ये जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर है वो किस तरीके से भारत के अंदर जो बिग कैट की प्रजातियां हैं उनको किस तरीके से सुरक्षित कर रहा है, इसके ऊपर एक केस स्टडी है। ये हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर है ये 1973 के अंदर स्टार्ट हुआ था और अभी इसके 50 साल जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इससे रिपोर्ट राइटिंग आपके एग्जाम के अंदर पूछ ले जाए। तो प्लीज़ पूरा सेशन आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा। अगर मैं बात करूं न्यूज़ की यानी कि कंटेक्स्ट की, तो हमारा कंटेक्स्ट क्या होता है? कंटेक्स्ट हमसे ये कहता है कि जुलाई 29 यानी कि 29 जुलाई के दिन जो दुनिया है यानी कि वर्ल्ड वाइड जो क्या करती है, इंटरनेशनल टाइगर डे जो है वो सेलिब्रेट करती है। ये किया क्यों जाता है? तो ये किया इसलिए जाता है ताकि हम दुनिया के अंदर जो है वो अवेयरनेस फैला सकें। जो हमारे वेरियस इश्यूज हैं जो कि हम टाइगर कंजर्वेशन को लेकर के बोलते हैं, करते हैं, उन सारे इश्यूज को दुनिया के अंदर और फैलाया जा सके और लोगों को बताया जा सके कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं, हमें क्यों टाइगर को कंजर्व करके रखना चाहिए। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाने के लिए हम 29 जुलाई को दुनिया के अंदर, दुनिया भर के देशों के अंदर इंटरनेशनल टाइगर डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। तो ये थी हमारी न्यूज़, इसको हम कवर करने वाले हैं। तो प्लीज़ पूरा सेशन ध्यान से ज़रूर देखिएगा। कोई भी डाउट होता है, कोई भी आपके सजेशंस होते हैं, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द इंटरनेशनल टाइगर डे, यानी कि जो हमारा इंटरनेशनल टाइगर डे है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसके बारे में हमें क्या पता चलता है। तो इंटरनेशनल टाइगर डे वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2010 ड्यूरिंग द टाइगर समिट हेल्ड इन सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि इंटरनेशनल टाइगर डे जो है वो स्टैब्लिश किया गया था 2010 के अंदर, जब सेंट पीटर्सबर्ग यानी कि रशिया के अंदर का एक शहर है सेंट पीटर्सबर्ग, यहाँ पर हुआ क्या था कि टाइगर्स की एक समिट बुलाई गई थी। उस समिट के अंदर ये निर्धारित किया गया कि हम क्या करेंगे, 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। यानी कि इसकी जो स्टैब्लिशमेंट है वो 2010 के अंदर देखी जाती है सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया के अंदर, जब टाइगर समिट हुई थी। तो इस टाइगर समिट के अंदर बेसिकली हुआ क्या था कि यहाँ पर कई सारे देश यानी कि 13 जो कंट्रीज थे जिनके अंदर टाइगर की पॉपुलेशन जो है वो पाई जाती है, पूरे दुनिया के अंदर से उनको इन्वाइट किया गया था इस समिट के लिए। और यहाँ पर ये एम रखा गया, ये लक्ष्य रखा गया कि हम क्या करेंगे आने वाले 2022 तक, यानी कि ये काम कब हुआ था 2010 में। और हमने ये निर्धारित किया था कि आने वाले 2022 तक हम क्या करेंगे, हमारे देश के अंदर जितने भी नंबर्स ऑफ टाइगर हैं उनकी संख्या जो है वो डबल्स कर देंगे। इस चीज पर सहमति बनी थी। कहां पर बनी थी? तो हम बोलेंगे सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया के अंदर। जब टाइगर समिट हुआ था तो वहां पर यह सहमति बनी थी। तो कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईयर 2023 के अंदर भी ये इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन मे बी 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि इसके 50 साल जो है प्रोजेक्ट टाइगर के वो पूरे हो रहे हैं। अगर हम बात करते हैं इसके अलावा सक्सेस ऑफ इंडियाज इन द टाइगर कंजर्वेशन, यानी कि भारत के अंदर जो टाइगर कंजर्वेशन है इसकी सफलता की अगर हम बात करते हैं तो हम क्या कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी कि WWF के तहत हम क्या देखते हैं कि वाइल सम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज फेस चैलेंजेस इन कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन। कहने का मतलब क्या है कि जहां तक जो हमारा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है वो ये कहता है कि अगर हमने बात करी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की, तो उनको काफी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। वो अपने घटती हुई पॉपुलेशन को, यानी कि जो उनके चीताज थे, जो टाइगर्स थे, उनकी जो घटती हुई पॉपुलेशन थी उस पर भी कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन जो इंडिया है उसने क्या करा है, नोटेबल सक्सेस जो है वो अचीव किया है, और उसने टाइगर के कंजर्वेशन के लिए जो एक प्रमाण है, एक जो एस्पायरेशन है, कहीं ना कहीं डेवलप करी है, लोगों को बताया है एग्जाम्पल के तौर पर कि आप किस तरीके से टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है उसे आप कंजर्व करके रख सकते हो, उसे आप बढ़ा सकते हो। द क्रेडिट ऑफ इंडियाज अचीवमेंट, यानी कि इंडिया के इस अचीवमेंट का जो क्रेडिट है लार्जली टू बी एट्रीब्यूटेड टू द सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। यस, बहुत बड़े मात्रा में, यानी कि बहुत ज्यादा जो एट्रीब्यूट किया गया वो किसे किया गया, प्रोजेक्ट टाइगर को किया गया। विथ रिसेंटली सेलिब्रेटेड इस 15th एनिवर्सरी, जिसने अपनी अभी क्या करी है, 50वीं एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट करी है। तो कहीं ना कहीं इंडिया ने क्या करा, हुआ क्या था कि जो पहले डिसाइड हुआ था कि हम जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है उसे डबल करेंगे, इंडिया ने उसे अचीव कर लिया। बाकी जितने भी हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री थे उन्होंने अपनी घटती हुई आबादी के ऊपर उतना कंट्रोल नहीं दिखा पाया। लेकिन भारत जो है इसका क्रेडिट देता है कि वो ये सारे काम इसलिए कर पाया क्योंकि उसके पास प्रोजेक्ट टाइगर था, और इस प्रोजेक्ट टाइगर के मदद से उसने ये सारे जो काम है वो कर लिए। उसने बेसिकली क्या किया कि जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो डबल कर ली। अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज प्रोजेक्ट टाइगर, अब ये प्रोजेक्ट टाइगर है क्या, क्योंकि इसके भी 50 साल हुए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो व्हाट इज प्रोजेक्ट टाइगर, यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर है क्या? तो प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन अप्रैल 1 1973। कहने का मतलब क्या है कि 1 अप्रैल 1973 को हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो लॉन्च किया था।
इन अ बिड टू प्रमोट द कंजर्वेशन ऑफ टाइगर, इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य ये था कि हम जो टाइगर्स हैं उनके कंजर्वेशन को प्रमोट करेंगे, उनका संरक्षण कहीं ना कहीं देंगे। प्रोजेक्ट टाइगर डिड नॉट जस्ट फोकस ऑन द कंजर्वेशन ऑफ द बिग कैट्स, यानी कि जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर है वो केवल और केवल जो हमारे टाइगर्स हो गए, जो बिग कैट हो गए, उनके प्रोटेक्शन के ऊपर ही आधारित नहीं था, उनको ही केवल फोकस नहीं कर रहा था, बट इट ऑल्सो इंश्योर्ड द प्रिजर्वेशन ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट एज अ टाइगर एज द टॉप ऑफ द फूड चेन। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर है वो केवल टाइगर्स की बात नहीं करता, बस एक्चुअली वो ये भी दर्शाता है कि वो उनके रहने वाले जो नेचुरल हैबिटेट है उनको भी प्रोटेक्ट करेगा, और साथ ही साथ ये क्या होते हैं कि जो भी हमारा फूड चेन होता है, अगर आपने ज्योग्राफी के अंदर इन्वायरमेंट वाला सेक्शन पढ़ा होगा तो ये फूड चेन आपको पता होगा कि क्या होता है। जैसे अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आता है चूहा। चूहा किसे खाता है? अनाज को। तो अनाज को खाता है चूहा, चूहा को खाती है बिल्ली, बिल्ली को खाता है शेर, और शेर को खाता है जो भी है वो। मतलब इस तरीके से हमारा फूड चेन होता है, और इस फूड चेन के अंदर सबसे ऊपर जो है वो हमारा टाइगर आता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम टाइगर को प्रोटेक्ट करके रखते हैं तो बाकी जितने भी हमारे जानवर हैं, जो एनिमल्स हैं, जो कि इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं वो सारे क्या हो जाएंगे? प्रोटेक्ट हो जाएंगे। तो ये भी सरकार ने इस पर ध्यान दिया, और उसने ना केवल बोल सकते हैं कि चीता को प्रोटेक्ट किया, बल्कि उसने इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट किया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो व्हाट इज प्रोटेक्ट टाइगर के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि इनिशियली इंप्लीमेंटेड, यानी कि शुरुआत में इसे इंप्लीमेंट किया गया था, और जब ये इंप्लीमेंट हुआ तो उस समय भारत के अंदर 9 टाइगर रिजर्व जो है वो खोले गए थे अलग अलग स्टेट के अंदर, जिनके अंदर हम देखते हैं असम में हमारा एक टाइगर रिजर्व जो है वो बनाया गया, बिहार के अंदर बनाया गया, कर्नाटक के अंदर बनाया गया, मध्य प्रदेश के अंदर बनाया गया, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल के अंदर हमने क्या देखा कि जब ये प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था तो उस समय अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्टेट के अंदर हमारे टाइगर रिजर्व बनाए गए, और टोटल 9 टाइगर रिजर्व जो है वो उस समय बनाए गए, जिनका लगभग एरिया जो है वो 14,000 स्क्वायर किलोमीटर का होता है। यानी कि इतने एरिया को प्रोटेक्टेड कर दिया गया था कि इतने एरिया के अंदर हमारे जो टाइगर्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहेंगे, इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। अगर हम बात करते हैं 50 ईयर ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर, यानी कि जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर है ये 1973 में तो स्टार्ट हुआ था, लेकिन अभी इसके 50 साल पूरे हो चुके हैं 2023 के अंदर। तो अभी इसकी क्या स्थिति है, इसका कितना डेवलपमेंट हुआ, अगर हम इसकी बात करते हैं तो देयर आर 54 टाइगर रिजर्व अक्रॉस इंडिया, यानी कि पूरे भारत के अंदर। तो सिर्फ पहले हमारे पास 9 टाइगर रिजर्व हुआ करते थे, लेकिन अभी हमारे पास पूरे इंडिया के अंदर 54 टाइगर रिजर्व जो हैं वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसका डेवलपमेंट कुछ ऐसा रहा कि द करंट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स इन द कंट्री, यानी कि भारत के अंदर जो अभी टाइगर्स की टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी हो गई है? 3,167, यानी कि 3167। ये जो है वो अभी टोटल पॉपुलेशन है। अगर हम बात करते हैं टाइगर्स की भारत के अंदर, अगर यही पॉपुलेशन अगर हम 2006 के अंदर देखते हैं तो 1,411 हुआ करती थी, और 2010 के अंदर यही पॉपुलेशन 1,706 हुआ करते थे। 2014 के अंदर जब हमारा इनकी गिनती करी गई थी, सेंसस किया गया था, तो उस समय हमें देखने को मिला था कि 2014 के अंदर इंडिया के अंदर जो टाइगर्स की संख्या है वो 2226 हुआ करती है। तो कितने हम देख सकते हैं फर्क है 2006 से लेकर के 2022 तक जो अभी हम देखते हैं, तो इसके अंदर हमें मिलता है कि 3,167 जो हमारे बोल सकते हैं कि टाइगर्स जो है वो इंडिया के अंदर प्रेजेंट है। अगर हम बात करते हैं 50 ईयर ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर, तो हम देखते हैं कि द फिफ्थ साइकिल ऑफ इंडियाज टाइगर सेंसस कंडक्टेड दिस ईयर टू कॉमेमोरेट 50 ईयर ऑफ द टाइगर्स प्रोजेक्ट। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा इंडिया का टाइगर सेंसस है वो 5वीं बार किया गया। ये 5वीं बार क्यों किया गया? क्योंकि भारत का जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसके अभी 50 साल हो गए हैं। तो इस 50 साल के यादगार के अंदर, यानी कि इस 50 साल को यादगार बनाने के लिए हमने क्या किया, ये जो 5वीं टाइगर सेंसस है इंडिया के अंदर वो कंडक्ट करी, और इसके अंदर हमने ये पाया कि भारत के अंदर जो टाइगर्स का नंबर है वो 6.74% से जो है वो इंक्रीज हुआ है। अगर हम 2018 की बात करते हैं तो 2018 के अंदर हमें देखने को क्या मिलता है, 2967 हमारे पास टाइगर हुआ करते थे, लेकिन अभी जो हमारे पास टाइगर्स है वो कितने हैं? 3167 है। अभी हम बात करें इसकी पूरे दुनिया के अंदर, तो इंडिया जो है वो 75% ऑफ द ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन को होल्ड करता है, यानी कि कहीं ना कहीं दुनिया में जितने भी टाइगर हैं उनका 75% टाइगर्स जो है वो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। तो भारत इतना जो है वो इसके तरफ अग्रसर है, इतने भारत ने काम किया है कि दुनिया के लगभग 75% जो टाइगर्स है वो हमारे इंडिया के अंदर ही पाए जाते हैं।
इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो और हम क्या लिख सकते हैं इस चीज के अंदर, इस चीज के अंदर हम ये लिख सकते हैं कि इंडियन एफर्ट्स टुवर्ड द टाइगर कंजर्वेशन, यानी कि भारत सरकार का जो है एफर्ट क्या रहा था अगर हम बात करते हैं टाइगर कंजर्वेशन की। तो टाइगर कंजर्वेशन की तरफ भारत का जो एफर्ट रहा उसके अंदर सबसे पहले तो हमें दिखता है 1972 के अंदर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यानी कि जो 1972 यानी कि 1972 के अंदर जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था, इसने क्या किया, जब इसको इनेक्ट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये बेसिकली क्या करता था, जो भी हम शिकार करते थे, हंट करते थे, पोच करते थे किसी भी जानवर का, चाहे वो टाइगर हो या फिर कोई सा भी एनिमल हो, तो उसको क्या किया गया, रोक दिया गया। यानी कि एनिमल एंड बर्ड, इसके अलावा जो भी हमारे टाइगर्स थे ना, और ना ही हम उनका शिकार कर सकते थे, ना ही हम उनको क्षति पहुंचा सकते थे। तो इस चीज को कहीं ना कहीं रोका गया था 1972 के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को ला करके। फिर हमारा आता है प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि 1973 में आता है। और ये क्यों आता है, तो 1973 के अंदर जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसे लॉन्च किया गया था। और ये क्यों लॉन्च किया गया था, ताकि ये क्या करे, क्रिएट करे एक नेटवर्क, किसके लिए, तो रिजर्व कर दे कुछ डेडिकेटेड टाइगर रिजर्व या फिर टाइगर कंजर्वेशन, यानी कि कुछ हमारे टाइगर्स जो हैं उनको हम कंजर्व करके रख पाए, यानी कि कुछ ऐसे स्पीसीज हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे टाइगर होगा। तो कहीं ना कहीं इसके कंजर्वेशन के लिए ये जो एक्ट है वो लाया गया। और इस एक्ट के तहत हमने क्या किया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो स्टैब्लिश करी। और इसका काम दिया गया कि आपको बेसिकली टैकल करना है कि कोई जो टाइगर है उसका शिकार ना कर पाए, कोई उसको नुकसान न पहुंचा पाए, और टाइगर के पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज रह पाए, आप उसे प्रोटेक्ट करते रहे। इसके लिए बेसिकली नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसको एनटीसीए कहा जाता है, उसको बनाया गया था। अब ये जो एनटीसीए है ना, ये क्या करती है, ग्रांट करती है मोर अथॉरिटी टू कम्बैट पोचिंग एंड प्रिजर्विंग टाइगर्स, यानी कि ये जो हमारे टाइगर्स है ना, इनको शिकार ना हो, इनको रक्षा हो, इसके लिए ये क्या करती है, एनटीसीए जो है वो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं इसके लिए काम करती है। और टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स जैसी जो चीजें हैं वो भी इसके द्वारा बनाई गई है, ताकि टाइगर्स को बचा के रखा जाए। ये बेसिकली क्या करती है, ऐसे एरियाज जहां पर ह्यूमन और टाइगर का आपस में कन्फ्रंटेशन होता है, वहां पर ये रहती है और टाइगर्स को वहां पर लोगों से बचा के रखती है। और कहीं ना कहीं टाइगर्स को लोगों से या लोगों के टाइगर से, दोनों को बचाने का काम जो है इस पुलिस फोर्स का होता है। नाम होता है टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का। अगर हम बात करते हैं सब्सिक्वेंटली, यानी कि इसके बाद जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर था, इसके बाद हुआ क्या, द इंडियन गवर्नमेंट, यानी कि जो भारत की सरकार थी, उसने कंडक्ट किया टाइगर सेंसस, उसने टाइगर सेंसस यानी कि जो टाइगर्स है उनकी गिनती जो है वो करने स्टार्ट करी। और इससे ये रिवील हुआ कि देयर वाज ओनली 1800 टाइगर्स रिमेनिंग इन द कंट्री। और उस समय भारत के अंदर जब ये सारे काम हुए थे, यानी कि टाइगर्स की हम कंजर्वेशन की बात कर रहे थे, तो हमने गिनती करी कि भारत में कुल कितने टाइगर्स हैं। तो उस समय जब गिनती करी गई थी, तो हमें जो टाइगर्स की संख्या मिली थी वो कितनी थी, तो हमें देखने को मिला कि 1800 जो टाइगर है उस समय हुआ करते थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये जो हमारा टाइगर कंजर्वेशन है, इससे हमको फायदा क्या हुआ, सरकार को इससे फायदा क्या हुआ है, सरकार को या फिर एक एज अ कंट्री को इससे फायदा ये हुआ कि जो हमारा नेचर टूरिज्म है, यानी कि जो लोग हैं ना बाहर से आते हैं भारत में क्या देखने के लिए, टाइगर्स देखने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं ज्यादा विकसित हुआ है। तो नेचर टूरिज्म हम बोल सकते हैं, नेचर टूरिज्म जो है वो काफी ज्यादा प्रमोट होता है। इज बीइंग सीटेड वन ऑफ द रीजन टू रोअरिंग सक्सेस इन इंक्रीजिंग द नंबर्स ऑफ टाइगर इन इंडिया। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि इसकी वजह से भारत के अंदर जो नेचर टूरिज्म है, जो कि लोग टाइगर्स को देखने के लिए आते हैं, तो वो काफी ज्यादा प्रमोट हुआ है, वो काफी ज्यादा फलते फूलते देखा गया है। जो कि नंबर्स ऑफ टाइगर्स जैसे जैसे इंडिया में बढ़ते गए हैं, वैसे वैसे हमारे यहाँ टूरिज्म भी बढ़ता गया है। तो ये था पूरा आर्टिकल। इस आर्टिकल के ऊपर आपसे रिपोर्ट पूछी जा सकती है, और रिपोर्ट राइटिंग के दृष्टिकोण से हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो डेटा होगा, या फिर हमारे इंडिया के अंदर कितने टाइगर्स हैं, जो कि 3167 अभी टोटल टाइगर्स हैं, ये जो डेटा है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितने टाइगर रिजर्व है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहले कितने थे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो डेटाज है, जो नंबर्स हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर हम बात करते हैं रिपोर्ट राइटिंग की। तो इसे कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, या फिर वीडियो को सेव करके इसे रख लीजिएगा, ताकि अगर एग्जाम के अंदर इससे अगर रिपोर्ट राइटिंग पूछी जाती है, तो अगर आप इस वीडियो को देख के जाते हैं, या फिर ये सारे डाटा अगर आप इसके अंदर ऐड करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा रिपोर्ट आप लिख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।